नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG 24। जी हाँ, आज हम पहुँचे थे और हमारी टीम पहुँचा था रायपुर के बूढ़ा तालाब में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बूढ़ा तालाब विवेकानंद सरोवर के गार्डन में, जिसको रायपुर के महापौर एजाज ढेबर जी द्वारा बनाया गया है। बहुत ही सुंदर उद्यान है। यहाँ आज हम आए थे टहलने के लिए, मगर यहीं पास हमारा मुलाकात हो गया छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सत्यम शुक्ला जी से। तो इसी के साथ ही आज हम बात कर लेते हैं अनियमित कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर, आगामी विधानसभा में जो बजट आ रहा है उसको लेकर। सर, न्यूज़ CG 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संजय जी, आपके मिथिलेश कैमरामैन को भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप लोग यहाँ पर भी कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं, अपने चैनल को लेकर बहुत समर्पित। जी बताइए। जी, अगर कोई मुद्दा अगर कोई आम जनता को और आम कर्मचारी का हो तो पत्रकार मुद्दा को नहीं छोड़ते, क्योंकि आम कर्मचारी जो है अनियमित करने के लिए आज 5.5 लाख कर्मचारी आज संघर्षशील है, तो कहीं ना कहीं उनके मुद्दों को उठाना एक पत्रकार का कर्तव्य होता है। जी, मैं इसीलिए तो जितने भी YouTube चैनल हैं उनको बहुत प्रोत्साहित करता हूं। अभी आपके जितने दर्शक इसको देख रहे हैं और मेरे जो 5,46,000 हमारी संख्या बढ़ के हो गई है, अभी 20-30 हज़ार लोगों का आंकड़ा भी आ रहा है। पुष्टि होने के बाद वो संख्या भी हम जोड़ के बताया करेंगे। तो उन सभी से मैं निवेदन करूँगा कि CG 24 न्यूज़ चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये वो सब चैनल वाले हैं जो हमारे मुद्दों को रखते हैं। आधुनिक अगर मैं कलयुग में इन्हें गरुड़ या नंदी जी का उपाधि दूं तो गलत नहीं होगा, और सरकार को मैं भगवान स्वरूप समझता हूं। सरकार की बात कर रहा हूं, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये वही लोग हैं जो हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाते हैं। तो आप सभी लाइक सब्सक्राइब करें इनके चैनलों को। मेरी प्रार्थना है मेरे 5,46,000 समस्त विभाग के समस्त अनियमित कर्मचारियों से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जिस प्रकार से आगामी बजट आने वाला है छत्तीसगढ़ का, उसी में पेश होने वाला है बजट। तो आज हम बात करेंगे बजट को लेकर कि अनियमित कर्मचारियों के लिए क्या क्या है बजट में। छत्तीसगढ़ में कुछ महीनों में बजट पेश होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ 5.5 लाख अनियमित कर्मचारियों की, जो कहीं ना कहीं से एक आस में बैठे हुए हैं बजट को लेकर, जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल जी द्वारा अभी अंतराल में 2 महीने बजट पेश होने वाला है। तो उसको लेकर छत्तीसगढ़ के 5.5 लाख कर्मचारी क्या उम्मीद रखे बजट से, क्या कहेंगे आप? ये वर्तमान सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट है और पूरे 5.5 लाख कर्मचारियों को भूपेश है तो भरोसा है, यह एक लाइन है। बस उसी के अनुरूप इन 5.5 लाख कर्मचारी, इनके परिवार के सदस्यों जो संख्या लगभग होती है 25 से 30 लाख, इन 25 से 30 लाख ST SC OBC जनरल कास्ट के छत्तीसगढ़िया लोगों की उम्मीद और भरोसा भूपेश सरकार पर जो बंधी हुई है, तो सबको बहुत आशाएं हैं कि एक खूबसूरत शुरुआत जरूर मुख्यमंत्री महोदय करेंगे, क्योंकि वो बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। हमने उनके कार्यकाल में देखा है, छोटे छोटे अच्छे निर्णय वो ले रहे हैं, हर बारीक चीज़ों को वो जानते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो हम सभी कर्मचारियों को सरकार के प्रति एक बहुत ही सकारात्मक उम्मीदें हैं जो बजट तक कायम रहेंगी। बजट ही तय करेगा कि हमारा जो वो विश्वास है वो टूटता है या भूपेश भैया उसको बांध के रखते हैं, क्योंकि विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है और सबका बहुत अटूट विश्वास है कि कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, क्योंकि सरकार ने घोषणा पत्र में सबके लिए कुछ ना कुछ वादा किया। बहुत सारे वादे वो पूरा कर चुके हैं। अब जो हम बचे हैं उनके लिए कुछ अच्छा हो, यही कामना, यही प्रार्थना महामाया माता से है और यही प्रार्थना भगवान राजीव लोचन से है। जी हाँ, यही पास देखा जाता है कि कई बार अनियमित कर्मचारियों के मन में भी एक क्वेश्चन आता है कि भाई हम 5.5 लाख है, इतने बड़ी संख्या में है, बजट पेश होगा, तो कहीं ना कहीं जो आगामी बजट पेश होगा तो उसमें अगर नियमितीकरण करते हैं सरकार, तो उसको कितना व्यय का और ज़्यादा खर्चा होगा, कितना उसका ना खर्च भार बढ़ेगा, कितना रुपए का? ये बहुत सुंदर खूबसूरत सवाल पूछे हैं संजय जी आप। मैं आपको बता दूं 5,46,000 आंकड़ा, कुछ लोगों को लगता है अधिकारियों को, अरे आप बड़ी संख्या बोल रहे हैं इसीलिए कोई कुछ नहीं होगा, आपका नहीं हो सकता। तो मैं बता दूं, पूर्व की सरकार ने 2-2 लाख शिक्षा कर्मियों का संविलियन किया, उसके पूर्व 50,000 लोगों को नियमितीकरण किया गया। तो ऐसा ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है उस दृष्टिकोण से। दूसरा, लोग बोलते हैं 5,46,000 ये गप वाला आंकड़ा है, अफवाह है, फर्जी है। तो हम बता दें, अनियमित मोर्चा हर एक व्यक्ति को अपने संगठन से जोड़ता है। हम कोई सीमित नहीं है, हम पूरे बृहद की बात करते हैं। इसमें 54 विभाग और 40 निगम मंडल आयोग में हर प्रकार के कर्मचारी जो, चाहे वो आउटसोर्सिंग हो, प्लेसमेंट ठेका हो, अंशकालीन जॉब दर मानदेय के वेतन पा रहे हों, दैनिक वेतन भोगी हो, श्रमिक दर के श्रमिक हो, कलेक्टर दर के श्रमिक हो या संविदा हो, इन प्रकार के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी आते हैं हम उन सब की बात करते हैं।
और ये जो हमारा दावा है 5,46,000 का, यह वित्त विभाग से पुष्टि कर सकते हैं। देखिए, हम उसकी भी चिंता करते हैं जो हमारे घर में आते हैं डोर टू डोर। रायपुर शहर की बात कर रहा हूँ, कचरा कलेक्शन के लिए वो आउटसोर्स के थ्रू हैं। ऐसे बहुत सारे जो स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स के थ्रू हैं। तो इस प्रकार हम सभी को लेते हैं। तो इसलिए ये कहना कि 5,46,000 फर्जी आंकड़ा है या ज़्यादा आंकड़ा बोलने से नहीं हो पाएगा, तो इन दोनों चीज़ों की जवाब तो मैं इसमें दे चुका हूँ। अब मैं मुद्दे में आता हूँ कि इसमें खर्च कितना आएगा। तो मैं आपको बता दूँ संजय जी कि घोषणा पत्र में सरकार ने 4 वादे किए हैं हम 5,46,000 से। पहला, जिनकी छटनी की गई है उनकी बहाली करेंगे। तो बहाली सरकार किसी भी माध्यम से करे, चाहे आउटसोर्स या किसी भी माध्यम से। अब भाई 10-10, 12 साल से वो बाहर है तो उनको कुछ रोजगार तो मिल जाए। महत्वपूर्ण ये है कि कैसे उसको रोजगार मिले, ना कि किस पैटर्न में उसको रखा गया। तो एक हमारी यह मांग है। दूसरा, लोगों को यह कहा जाता है कि जो हमारे सभी लोगों को नियमितीकरण चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नियमितीकरण का वादा संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, संविदा 45,000, दैनिक वेतन भोगी 3,000 और 33,000 श्रमिक दर के श्रमिक और कलेक्टर दर के श्रमिक जो 2008 के बाद राजकोष से वेतन ले रहे और विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, इनके लिए सरकार ने वादा किया था। तो हम तो सरकार को बार बार कहते हैं कि यदि नियमितीकरण में बाधा है, कुछ का हो सकता है, कुछ के लिए बाधा है, तो हम तो सरकार को बार बार जो दूसरे राज्य हैं जैसे दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा में आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट वालों को विभागों में मर्ज किया गया, संविदा वालों को उड़ीसा, राजस्थान में मर्ज किया गया, मध्य प्रदेश में दैनिक वेतन भोगी श्रमिक दर के श्रमिक कलेक्टर दर के लोगों को मर्ज किया गया। तो हम जो दूसरे राज्यों में लागू नियम है उसी पॉलिसी को यहाँ पर मांग कर रहे हैं। तो नियमितीकरण की संख्या तो मैं बता दिया। इसी के प्रकार पर कांग्रेस पार्टी के जो घोषणा पत्र उसमें ये लिखा है साफ, अंशकालीन जॉब दर मानदेय वालों को पूर्णकालिक काम, मतलब 8 घंटे की अवधि का काम, 365 दिन का काम देंगे। इसमें जितने लोग आते हैं, प्लस इनको जो न्यूनतम वेतन मान है, जो भी श्रमिक दर के श्रमिक या कलेक्टर दर के श्रमिक या इनका काम अगर संविदा के स्तर का है तो संविदा का जो न्यूनतम वेतन मान है वह देंगे। तो वो नियमितीकरण की बात नहीं है। उसी प्रकार से जो आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका है उनको ये कहा गया कि विभाग में मर्ज करेंगे, तो विभाग में मर्ज करने की बात कर रहे हैं, वो भी नियमितीकरण नहीं मांग रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब 2 लाख लोगों का हुआ है तो 81,000 में कुछ नहीं, परंतु हम तो देख भी रहे हैं, पेपरों के माध्यम से हमको समझ में आ रहा है कि संविदा कर्मचारियों की फाइल चल रही है, दैनिक वेतन भोगियों की फाइल चल रही है, श्रमिक और कलेक्टर दर के श्रमिकों की फाइल चल रही है, पर इसमें हमारे अंशकालीन जॉब दर मानदेय वालों के बारे में कुछ सुनने नहीं मिलता है, आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका वालों को सुनने में नहीं मिलता। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि एक शुरुआत हो। हम खुद जानते हैं कि 5,46,000 का एकदम से सबका बहाली या सबका नियमितीकरण नहीं है संभव, पर एक शुरुआत हो। ये प्रक्रिया रहेगी, लंबी प्रक्रिया, कुछ अवधि में मर्ज होने के बाद ये काम करेंगे, उसके बाद ये नियमितीकरण चाहते हैं। तो एक शुरुआत हो, चाहे तो सरकार इसमें जो समयावधि या जो भी पॉलिसी बनाना है वो बनाए। हम लोग समझौता करने को, झुकने को हर प्रकार से तैयार हैं। सरकार हमें बुलाए, हम बातचीत करेंगे उनके पास, हम अच्छे सकारात्मक सुझाव रखेंगे जो बैठका में हम निरंतर रखते आ रहे हैं। सर, वही पास देखा गया है कि बार बार कर्मचारियों में एक और बात निकल के सामने आ रही कि 1.80 यानी कि 1,80,000 कर्मचारी, तो इनमें कौन कौन शामिल है 1,80,000 में? कुछ हाँ, ये दरअसल वो जो मुद्दा उछल रहा है या ये मुद्दा जो आ रहा है सोशल मीडिया में, हुआ ये है कि अनियमित कर्मचारी मोर्चा के हमारे प्रांत प्रमुख, हमारे छत्तीसगढ़िया और प्योर कर्मचारी नेता एक हर से थी कि कोई राजनीतिक दल से जुड़े नहीं है, ये बेरोजगार आदमी नहीं है जो कर्मचारी संगठन बना के घुस गए हुई, या कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनला कुछ गलती के कारण भगा दी गई हुई और वो आके नेतागिरी कर रहे थे। ये प्योर कर्मचारी नेता है। 18 साल हो गए गोपाल प्रसाद साहू जिला ओखर द्वारा एक बजट के गणना करेंगे। वो बजट की गणना एकर से करेंगे कि ये जो सवाल बहुत सारा उठते, कई जन पूछ पाते नहीं पाए, तो हमरो यहाँ 5,40,000 मन के सवाल इसकी हमर मन की अत्यधिक संख्या बोलतन हो ही कि नहीं। तो आप लोग, मैं बता दूं आपकी ये लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कि यदि सरकार है 5,40,000 ला अभी तुरंत, मतलब आप मान के चलो कल के तिथि में सब ला नियमितीकरण की घोषणा करते, तो सब ला एक न्यूनतम वेतन मान दे के ही मर्ज करी विभाग में, और विभाग में होकर जो भी काम करते हम मर्ज अगर करते, जिसमें हम पूर्णकालिक अगर सबके वेतन निकाल ले हैं, तो मात्र 4,143 करोड़ के अतिरिक्त खर्चा है। ये जो 4,143 करोड़ का अतिरिक्त खर्चा जो मैं कहा था वो ये है कि हमर मन के जो 5,46,000 के लिए जो वेतन बांटा थे सरकार है, वो 9,500 या 3,500 करोड़ के बीच में खर्च करा थे। ओमा अतिरिक्त 4,143 करोड़ अगर खर्च करी तो सबके न्यूनतम वेतन मान में नियमितीकरण हो सकते। अब एमा जो हम 1,80,000 के आंकड़ा देते ना, वो 1,80,000 के आंकड़ा 2018 की स्थिति में, यदि सरकार ये कहते कि भाई घोषणा पत्र के जो स्थिति है ओमा बताओ, ओमा में ये सब ले हो, ओमा भी सब जन है, लोगन नहीं समझे। ओमा लगता कि भाई मोर पद के नाम से, जैसे मैं सुरक्षा गार्ड के काम करता हूँ, मैं वैक्सीन के काम करता हूँ, मैं मितानिन हो, तो एमा पद नहीं लिखे, हमन प्रकार एक स्थिति की थन। हमार जो प्रकार है ओमा फिर हमन विभिन्न पदों के रूप में काम करते हैं, तो ओमा जो प्रकार है ओमा सबो ले है।
वो 81 में भी संविदा भी है, दैनिक वेतनभोगी श्रमिक, कलेक्टर दर के श्रमिक, एक अलावा अंशकालीन जॉब दर मानदेय, आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका सबोला ले गए है। अब वो सरकार के ऊपर है कि कतका अच्छा, ये मैं सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो 4143 करोड़ के जो आई ना, उसमें कोई वर्ष बंधन नहीं है, कोई भी वर्ष बंधन नहीं। यदि अगर एमा सरकार 10 साल 5 साल या 15 साल कोई भी वर्ष बंधन लाते तो ये बजट के खर्चा कम हो जाए। एक हर बात, ये सबके में नियमितीकरण की बात करें, अगर सरकार है जो घोषणा पत्र के अनुरूप करते, जैसे कोनो अगर न्यूनतम वेतनमान के वादा करे तो केवल वाला न्यूनतम वेतनमान देना शुरू करी, जेल विभाग में मर्ज करे के बात करें तो वाला विभाग में मर्ज करी, तो केवल नियमितीकरण या स्थायी कर्मी जो भी बचे है जेकर करी तो ये और ज़्यादा कम हो जाए बजट। तो बजट में उसका भार नहीं आना है। और ये छत्तीसगढ़िया सरकार है, ये हमरे सरकार है, हमारे ही लोग सरकार में बैठे हैं, विपक्ष में भी हमारे लोग हैं। ये छत्तीसगढ़िया लोगों की जो यहाँ पर 2,80,00,000 छत्तीसगढ़िया है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी हैं, वर्तमान सत्ता के भी नेता शामिल हैं। हम सब कर्मचारी तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को कोई राजनीतिक मुद्दा न समझे, हमको एक छत्तीसगढ़िया समझ के हम सभी के लिए सभी राजनीतिक दल एक मंच में आए। जैसे वो विधानसभा में अपने चीज़ों के लिए, चाहे उनके वेतन से संबंधित हो या कोई भी जनहित के मुद्दे हों या राष्ट्रीय हित के कोई मुद्दे होते हैं, तो उसमें सब पार्टी भूल करके एक हो जाते हैं। तो वैसे ही छत्तीसगढ़िया हित के मुद्दे में छत्तीसगढ़िया लोगों के भले के लिए सब एक मंच में आए और हम लोगों को राजनीतिक मुद्दा के बजाय एक समाधान की ओर आगे बढ़े। विपक्ष के मेरे जितने छत्तीसगढ़िया लोग हैं, मेरे ही लोग बैठे हैं विपक्ष में, वो लोग सकारात्मक सुझाव दे, और वर्तमान सरकार में हमारे लोग बैठे हैं, मेरे अपने लोग हैं, मेरे अपने मुख्यमंत्री हैं, मेरे मुख्यमंत्री हैं। मैं दावा करता हूँ 2,80,00,000 लोगों के मुख्यमंत्री कि मिल के एक अच्छी नीति लाए ताकि सबके घर में खुशहाली आए। सर, आप छत्तीसगढ़ अनियमित के 5,46,000 कर्मचारियों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हो? सबसे पहले तो जो इंटरव्यू की स्टार्टिंग में मैं बोला, आप लोग सब लाइक सब्सक्राइब शेयर ये सब कीजिए। दूसरा साथियों, ये ध्यान रखिए कि हमको केवल कर्मचारियों की बात माननी है। कर्मचारी कौन है? जो वर्तमान में कहीं ना कहीं संलग्न है, ये वो वेतन प्राप्त कर रहा है, वैसे ही लोगों के संगठनों से जुड़ना है। और आप चंदा मुक्त हाथ से मत दीजिए, आप चंदा दीजिए, उचित व्यक्ति को दीजिए, ऑनलाइन दीजिए और हिसाब लीजिए। ये चंदा कितना बड़ा मुद्दा है। हम लोग 5,40,000 होते हैं, 100 से गुणा करो और 1,000 से गुणा करो, करोड़ों रुपए होते हैं। ये वही लालच है, ये हम लोग गुड़ साबित हो जाते हैं और मक्खी भिन बनाते हैं। और बहुत सारे लोग जो कर्मचारी नहीं हैं या बाहर कर दिए गए हैं कुछ कारणों से, वो लोग भी आकर के हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी मांग संवैधानिक, विधिक और बजट के अनुरूप जो मांग होती है, उसको हर सरकार पूरा करने को सहमत होती है और करना पड़ता है। और वो मांग हम करते हैं तो हमको विपक्ष का भी समर्थन मिलता है। तो हम लोगों को जो दूसरे राज्य में पॉलिसी लागू हुई है, जो संवैधानिक, विधिक और बजट के अनुकूल है, हम उनको लागू करने की बात करें। और मैं बार बार कहता हूं साथियों कि 2008 के बाद वाले क्या हैं, उनका नियमितीकरण संभव है कि नहीं उन 33,000 का। आप मेरी बात मत मानो, आपको मैं बार बार हर इंटरव्यू में बोला हूँ, यूट्यूब चैनल में जाके देखना। आप किसी वकील को पकड़िए, उनको कुछ धन दीजिए, उनको फीस दीजिए। आपके रिश्तेदार, परिवार, समाज में ऐसे कई वकील मिलेंगे, हो सकता है वो निःशुल्क भी कर दें। उनको पकड़ के पूछिए कि हमको ऐसा क्या मांग रखें जो जा करके कोर्ट में फंस ना जाए। जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम या 76% आरक्षण का मुद्दा फंसा है, वही स्थिति हमारे साथ ना निर्मित हो। तो मैं बार बार कहता हूँ, जागरूक होइए। आपको सत्यम शुक्ला की बात नहीं सुननी है, आपको किसी की बात नहीं माननी, आपको अपने हृदय की बात माननी है। और मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप इसकी पुष्टि कीजिए, जा करके किसी वकील से बात कीजिए, सीनियर लोगों से बात कीजिए। और बार बार कह रहा हूँ, आप सावधान रहिए, आपको ठगने के लिए कोई लुटेरा ना आ जाए कर्मचारी के भेष में। कर्मचारियों का नेतृत्व कर्मचारी करें, चाहे वो किसी भी विभाग के हों। ऐसे लोगों को ही सपोर्ट कीजिए और अपने को राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में काम नहीं करना, किसी भी पार्टी के, ना कांग्रेस, ना भाजपा, ना आप, ना समाजवादी, ना राष्ट्रवादी। हम लोग कर्मचारी लोग हैं। हमको हमारे केवल परिवार के लिए जो हमको नियमितीकरण या चाहिए, क्योंकि हम कर्मचारी हर दल के सरकार में काम करते हैं, हमको वो उनके यहाँ सहयोगी होते हैं। तो ये कोई बुराई नहीं है। चंदा और विधिक और संवैधानिक बजट के अनुकूल मांग और क्या सही है, ये आपको पुष्टि खुद करनी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप मेरी बात बिल्कुल मत मानिए, बस यही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। न्यूज़ CG 24 में अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे मैं आपका आभारी हूँ। मैं किसी से मिलने के लिए आया था, आप लोग से भेंट हो गई, उनसे मुलाकात हो गई थी, मैं जाने वाला था और आप लोग एक अवसर दिए। ये आप लोग की जो संवेदनशीलता और स्नेह है ना, उसी से हम लोग बहुत कर्मचारियों को उम्मीदें हैं। और वैसे भी यूट्यूब चैनल में कोई भी इंटरव्यू आता है तो अमर हो जाता है। अमर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जब तक आपका चैनल है, जब तक यूट्यूब है, तब तक ये निरंतर देखे जा सकते हैं। इनकी लाइव जो है 24 घंटे या 48 घंटे में सीमित नहीं है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम को, आपके कैमरामैन मिथिलेश भाई को, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आज हम आए थे यहाँ घूमने के लिए बूढ़ा तालाब गार्डन में, वही पास हमें यहाँ पास आज हमारी मुलाकात हो गया छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सत्यम शुक्ला जी से, जो लगातार छत्तीसगढ़ के 5.5 लाख कर्मचारियों के हित के लिए, उसके नियमितीकरण के लिए, उसके मांगों के लिए लगातार संघर्षरत है। और हम देख सकते हैं कि कुछ समय पहले एक बैठक का भी आयोजन किया था, उसके पहले भी और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाया जा रहा है, उनके मांगों को पहुंचाया जा रहा है और कर्मचारियों को हितों के लड़ाइयों को लड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं एक छत्तीसगढ़ी माटी के पुत्र होने के कारण से लगातार सत्यम शुक्ला जी हमारे छत्तीसगढ़िया भाई मन के अधिकार बर, जेमा 5.5 लाख कर्मचारी है, ओकर कर्मचारी मन बर दिन रात एक करके ओकर मोर्चा जी हाँ मैं बात करत हो छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा दिन रात लड़त है कर्मचारी मन ला न्याय दिलाए बर। देखना ये है, हम अभी बात करें आगामी बजट ला लेके, बजट में कई किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के 5.5 लाख कर्मचारियों के हितों का फैसला सरकार कैसे कर सकता है। सिर्फ 4,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट आएगा। बजट छत्तीसगढ़ में लाखों करोड़ों का होता है, लेकिन यहाँ पास जो सरकार छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की सरकार अपने घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 15 में से लेकर जो वादा किया था, वो वादा कहीं ना कहीं आज 4 साल होने के उपरांत भी पूरा नहीं हुआ है, जिसके कारण से आज कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता जी ने साफ साफ कहा है कि सरकार अपने वादा को निभाए, क्योंकि वहाँ एक छत्तीसगढ़िया सरकार है और अपने छत्तीसगढ़िया नागरिक, मैं बात कर रहा हूँ 5.5 लाख कर्मचारियों का जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, यही की मातृभाषा, यही का जो जन्म लिए है, उन व्यक्तियों के अधिकार के लिए, उन व्यक्तियों के माटी के लिए, लगातार कर्मचारी हित के लिए सरकार अपना फैसला ले और आने वाले बजट में कहीं ना कहीं से 5.5 लाख कर्मचारियों के उनके अधिकार दिलाए। अब देखना यह है कि आने वाले बजट में ऐसा क्या होता है और क्या पेश करते हैं सरकार, कर्मचारियों के आने वाले समय में किस प्रकार से और आक्रामक तेवर अपनाते हैं, या बातचीत का रास्ता खुलता है, सरकार अपने कोई अधिकारी को या कोई कैबिनेट के मंत्री को बातचीत के लिए भेजते हैं। बने रहे न्यूज़ CG 24 में, मैं संजय शर्मा के साथ।